प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी आज फिर पूछताछ करेगी। रॉबर्ट वाड्रा को आज 10:30 बजे ईडी ने जयपुर दफ्तर में बुलाया है। ईडी बीकानेर जिले में कथित जमीन डील के मामले में उनके साथ पूछताछ कर रही है। वाड्रा से कल 10 घंटे तक पूछताछ हुई। वहीं वाड्रा की मां मॉरीन वाड्रा से भी ईडी अधिकारियों ने करीब 1 घंटे तक पूछताछ की थी। कल वाड्रा सुबह 10:30 बजे से रात 8:30 बजे तक ईडी के जयपुर दफ्तर में ही थे। बीच में उन्हें 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया गया था। 8 साढ़े 10 बजे दोबारा उनको बुलाया गया है। तो रॉबर्ट वाड्रा से आज भी पूछताछ होगी। कल लगभग 10 घंटे तक पूछताछ चली थी और आज क्या रहेगा ईडी के दफ्तर में। कल 10 घंटे बीकानेर जमीन केस में उनके साथ पूछताछ हुई थी। आज इंतजार रहेगा कि ईडी क्या उनसे जानकारी ले पाती है। दिल्ली के दफ्तर में भी वो 2 दिन पेश हुए थे और अब जयपुर के दफ्तर में उनको आज 10:30 बजे पहुंचना है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार समझा रहे हैं कि ईडी से वाड्रा का एनकाउंटर और ईडी ने क्या सवाल दागे। कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के कितने डायरेक्टर हैं, ये ईडी का सवाल था। आप कब से कंपनी के डायरेक्टर हैं, ये दूसरा सवाल था। कंपनी किस तरह का काम करती है, ये भी ईडी ने जाना रॉबर्ट वाड्रा से। कितने बैंक में कंपनी के खाते हैं, लेन देन को लेकर पूरी जानकारी इकट्ठी कर रही है ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ में। आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, मतलब जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी है वो कंपनी के अकाउंट्स कितने हैं और रॉबर्ट वाड्रा के अपने पर्सनल अकाउंट्स कितने हैं। 2015 में ईडी ने बीकानेर लैंड डील मामले में ये केस दर्ज किया था। बीकानेर लैंड केस क्या है वो हम समझा रहे हैं। ईडी बीकानेर की 360 एकड़ जमीन सौदे की जांच कर रहा है। 360 एकड़ का ये पूरा जमीन मामला है। वाड्रा ने ये जमीन बीकानेर के कोलायत में खरीदी है और उसी को लेकर ये पूरा विवाद है। बीकानेर की ये जमीन बाद में वाड्रा ने बेच दी। प्रियंका से रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सब चलता रहेगा, मैं अपना काम कर रही हूं। और बातचीत चल रही है जी, रॉबर्ट वाड्रा से ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी, मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, और बातचीत चल रही है जी, रॉबर्ट वाड्रा से ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना। इस समय प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। लखनऊ में संगठन के लोगों से वो लगातार मुलाकात कर रही हैं। जब मीडिया ने उनसे रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सवाल पूछा तो बहुत मुस्कुराकर उन्होंने जवाब दिया कि ये सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा, मैं अपना काम कर रही हूं। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने अपने इस बयान से मैसेज देने की कोशिश करी कि वो उनको कितना भी डराया जाए या कितना भी उनको परेशान किया जाए उनके परिवार को लेकर, लेकिन वो अपना काम करती रहेंगी। अरुण धंता हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं जयपुर से। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि 10:30 बजे का टाइम ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को दिया है। कल लगभग 10 घंटे तक पूछताछ चली थी। उनकी माताजी भी साथ थी उनके। क्या आज भी मॉरीन वाड्रा को बुलाया गया है रॉबर्ट वाड्रा के साथ? देखिए, कल 10:30 बजे दोनों मॉरीन वाड्रा एंड रॉबर्ट वाड्रा यहां पहुंचे थे। प्रियंका गांधी उनके साथ आई थी और कल सिर्फ 2 घंटे का इंटेरोगेशन किया गया है मॉरीन वाड्रा से। उनकी तबीयत खराब थी, उसके चलते उन्हें भेज दिया गया और आज जो है उनके वकील के मुताबिक आज सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा 10:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद ईडी उनसे इंटेरोगेशन करेगी। उनकी माताजी को आज नहीं बुलाया गया है। जहां तक रही कल की बात, जिस तरह से 10 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा को जो है वो ईडी ऑफिस के अंदर रखा गया जयपुर में। सुबह 10:30 बजे वो आए थे और करीब 8:30 बजे के बाद उन्हें यहां से जाने दिया गया और उसके बाद उन्हें आज का टाइम दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल की अगर हम बात करें, जो 10 घंटे की क्वेश्चनिंग रही है, पहले मॉरीन वाड्रा की बात करें क्योंकि उनसे जो है वो एक अलग से भी सवाल पूछे गए, इंडिविजुअली भी उनको इंटेरोगेट किया गया और दोनों को साथ में भी, क्योंकि ईडी के पास जिस तरह से कई लोग ईडी ने पहले अरेस्ट किए हैं इस बीकानेर लैंड मामले में, उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड
की गई है और उन स्टेटमेंट के साथ जो है कल इनको कन्फ्रंट भी कराया गया, क्योंकि ये स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में डायरेक्टर हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी डायरेक्टर हैं और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने ही वो लैंड जो है 2010 में खरीदी थी 70-72 करोड़ पर, बाद में 70-72 लाख पर, बाद में 5 करोड़ में बेच दी गई। तो उससे रिलेटेड जिस तरह के सवाल थे कि आखिर आपका कंपनी में क्या रोल था, आप डायरेक्टर हैं, क्या आपको बीकानेर का जो ये लैंड डील हुआ उसके बारे में कुछ पता है, या कहां से जो है ये सब पैसे आए उस लैंड डील पे, तो ये सब सवाल उनसे पूछे गए। लेकिन साफ तौर पे उनका ये कहना था कि मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है, हाँ मैं डायरेक्टर हूं कंपनी की, लेकिन इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो उनका यही जवाब था जहां तक उनसे सवाल पूछे गए कंपनी के उनके रोल के बारे में और कंपनी की जो डिसीजंस हैं, कंपनी में कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्या रिलेशंस है, उन सब के बारे में उनका यही कहना था कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो ऑफिस जाती थी, बैठती थी, लेकिन उनका इन कंपनी की एक्टिविटीज में किसी तरह का कोई रोल नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है और उनको घर भेज दिया गया। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ चलती रही, क्योंकि देखिए जिस तरह से महेश नागर हैं जो उनकी कंपनी में है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उनका ड्राइवर को जो है वो ईडी ने अरेस्ट किया था पहले 2017 में, उनसे भी काफी सारी चीजें जो है वो पूछताछ के दौरान निकली हैं। उन सब चीजों को भी लेकर भी कन्फ्रंट कराया गया रॉबर्ट वाड्रा को और मोरिन वाड्रा को। रॉबर्ट वाड्रा से ये सब तमाम सवाल पूछे गए कि आखिर आपके पास जो है वो कहां से इसके लिए पैसा है और आपको कभी लगा नहीं कि जो जमीन आपने 70-72 लाख में खरीदी है वो 5 करोड़ तक कैसे पहुंच गई और किसने जो है वो उसके लिए जो पावर ऑफ अरुण जिस समय रॉबर्ट वाड्रा, अरुण आपको रोक रही हूं, जिस समय रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में पेश हुए थे, उस समय उनके साथ एक लंबी चौड़ी वकीलों की टीम थी। तो क्या जयपुर में भी जब वो पेश हो रहे हैं तो उनके वकील उनके साथ मौजूद हैं, और जिस समय 1-to-1 अधिकारियों के साथ उनकी पूछताछ चल रही होती है तो क्या उनके वकील उसी कमरे में उनके साथ मौजूद रहते हैं? जी नहीं, उनके साथ यहाँ पर उनकी वकीलों की टीम है, लेकिन जब ईडी इंटेरोगेट करती है तो वो वकील जो है वो उस रूम में नहीं होते। हालांकि वो अंदर है उनके साथ, लेकिन जब इंटेरोगेशन होता है तो वो उनके साथ नहीं बैठते। क्योंकि देखिए 10 घंटे जिस तरह से कल इंटेरोगेशन, पूरे दिन में ऐसा नहीं है कि लगातार इंटेरोगेशन चलता रहता है, बीच में ब्रेक भी दिया जाता है, अंदर ही उन्हें या अलग अलग जो अधिकारी हैं वो अलग अलग तरीकों से सवाल पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं से पता करने की कोशिश करें कि सवाल जो जवाब है वो कहीं किसी ने उन्हें एक ट्यूटर तो नहीं है कि इसी लाइन में बोलना है। तो अलग अलग तरीकों से वो सवाल करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब जवाब जो आते हैं फिर वो उसके हिसाब से आगे देखते हैं। क्योंकि कल हमने जिस तरह से अपने सोर्सेज के हिसाब से पता चला था कि करीब 55 के करीब जो सवाल हैं वो उनसे पूछे गए थे। ठीक है अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, नजर बना के रखिए इस खबर पर। 10:30 बजे रॉबर्ट वाड्रा पहुंचेंगे ईडी के दफ्तर। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी वर्णित गुप्ता जुड़ गए हैं। वर्णित, प्रियंका गांधी से जब मीडिया ने पूछा कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बड़े मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये सब चलता रहेगा, क्या मायने निकाले जाएं इसके, और उस समय क्या बॉडी लैंग्वेज थी प्रियंका गांधी की? देखिए, जैसा प्रियंका गांधी, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि सुबह 5:30 बजे तक उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर उनकी मीटिंग हुई। उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे ये साफ हो रहा था कि ये एक तरीके का पॉलिटिकल वेंडेटा है और इसमें सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है और ये चलता रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। वो कॉन्फिडेंट है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिससे कि उनके पति फंसे। लेकिन फिर भी ये लगातार जो पूछताछ हो रही, कभी दिल्ली में होती है, फिर जयपुर में होती है, तो ये जो है वो बता रही है कि इस तरीके की जो कहा जाए हथकंडे जो है वो सरकार जो अपनी तरफ से अपनाती रहेगी, अपनी तरफ से वो पूरी तरीके से उनको इंगेज रखेगी, लेकिन उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम की तरफ फोकस है और वो अपना काम कर रही है। कल मतलब कहा जाए आज सुबह 5:30 बजे तक उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। अगर बात की जाए लखनऊ की, करीब 70 कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो करीब 1 घंटा दे रही हैं और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा काम कर रही हैं, ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से फोकस है और पूरी तरीके से इस बार कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को समेटे हुए नई जान फूंकने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है वर्णित, आप हमारे साथ बने रहिए। मिशन यूपी में जुटी हुई है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कल देर रात तक नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आज प्रियंका केसरगंज, बहराइच,
डुमरियागंज और आसपास के लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। कल उन्होंने रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं से मिली। वो प्रियंका के साथ बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राफेल पर रण तेज होता जा रहा है। आज संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन है। ऐसे में विपक्ष के उठ रहे सवालों के बीच मोदी सरकार आज लोकसभा में राफेल विमान सौदे पर सीएजी रिपोर्ट को लोकसभा में पेश कर सकती है। राहुल गांधी शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी पर डील में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार इस डील को पाक साफ बताने में जुटी हुई है। अब आज संसद में आ रही सीएजी की रिपोर्ट पर पूरे देश की नजरें हैं। हालांकि कल इंडिया न्यूज पर एक एक्सक्लूसिव दस्तावेज हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, जिसमें उस दस्तावेज को हमने दिखाया था जो वायुसेना ने सीएजी को सौंपा है और सीएजी ने वायुसेना के उस दस्तावेज के आधार पर अपनी रिपोर्ट तय की है, अपनी रिपोर्ट बनाई है। उस दस्तावेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपीए के टाइम पर जो डील हुई थी उससे 28% सस्ती है एनडीए की डील, और डीपीपी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसको पूरी तरह से फॉलो किया गया है। जो विपक्ष का हमला था, राहुल गांधी का लगातार हमला था मोदी के ऊपर कि भ्रष्टाचार का क्लॉज हटा दिया गया है, ईमेल लेकर वो रोज बैठ रहे हैं, प्राइवेट जो कुछ चुनिंदा अखबार हैं उनकी वो रिपोर्ट्स भी कोट कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस पर यह कहा गया है उस सीएजी की रिपोर्ट में, जो एक्सक्लूसिव दस्तावेज हमने अपने दर्शकों को दिखाए थे, कि जो लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रांस के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत सरकार को दिया गया है, जिसमें बैंक गारंटी की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों सरकारों के बीच का एक समझौता है। हालांकि राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर राफेल को लेकर, तो आज अब सामने आ जाएगा राफेल का सारा हिसाब किताब। लेकिन सवाल ये भी बहुत तीखा है विपक्ष का कि जो होम सेक्रेटरी राजीव महिषी रहे थे 2014 से 2016 के बीच में, उनको उनके रिटायरमेंट से 2 दिन पहले सीएजी सौंप दिया गया था। तो वो रिपोर्ट क्योंकि उनकी तरफ से आ रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष रिपोर्ट आने के बाद भी हमलावर जरूर रहेगा, ऐसी उम्मीद है।